कासवाला खान गांव में एक राजेश नाम का किसान रहता था, जो रोज जंगल में जाता था और ढेर सारी लकड़ी या खाना बनाने के लिए तोड़ लाता था। एक बार राजेश अपने पत्नी से बोलता है, गीता अब हमारा क्या होगा? अब तो जंगल की सारी लकड़ियाँ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज तो इतना ही लकड़ियाँ मिली है। देखो जी, आप घबराइए मत। आप लकड़ी के लिए जंगल में रोज जाइए, भगवान हमारे लिए कोई न कोई उपाय जरूर ही ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन राजेश लकड़ियाँ तोड़ने के लिए फिर से जंगल में जाता है। राजेश जंगल में काफी देर इधर उधर देखता है, पर राजेश को एक भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं पड़ता है। अब राजेश सूखी लकड़ी के लिए दूसरे जंगल में आ जाता है, पर राजेश को यहाँ भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर राजेश हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो अभी उस पेड़ से एक बहुत सुंदर चिड़िया निकलता है और राजेश से बोलता है, ओहो किसान भैया, तुम इतने उदास होकर पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्या मेरा यह अनुमान सही है कि तुम एक जदुई चिड़िया हो? हाँ किसान भैया, मैं एक जदुई चिड़िया हूँ, पर तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? हे जदुई चिड़िया, मैं तो यहाँ सूखी लकड़ी के लिए आया था, पर मुझे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, इसीलिए उदास हूँ। तो जाओ किसान भैया, मैं तुम्हें ढेर सारी रुपया दे रहा हूँ, तुम जिनसे ढेर सारी लकड़ियाँ और ढेर सारी चीजें खरीद सकते हो। जदुई चिड़िया राजेश को रुपया से भरा हुआ एक थाला देकर फिर अपने पेड़ पर घोंसला में चला जाता है। और इधर राजेश भी रुपया से भरा हुआ थाला को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही राजेश अपने पत्नी को जदुई चिड़िया के बारे में सब बताने लगते हैं। सुनो जी, अब मैं तो उस जदुई चिड़िया के पास रोज जाऊंगी और रुपया से भरे हुए बहुत सारे थाला मांग लाऊंगी। हाँ गीता, मांग लाना, पर आवश्यकता भर ही मांगना, नहीं तो जदुई चिड़िया हम पे क्रोधित हो जाएगी। अगले दिन गीता अपने घर से निकलकर जदुई चिड़िया के पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे जदुई चिड़िया, आपने जो कल मेरे पति को रुपयों का थाला दिया था, उसे तो मैंने सारा गरीबों में बांट दिया, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम दोनों लोगों का खूब भलाई करते हो? तब तो यह बात सुनकर मैं और खुश हूँ, और खुश होकर एक और थाला दे रहा हूँ। जदुई चिड़िया गीता को भी रुपया से भरा हुआ एक थैला दे देता है और फिर अपने पेड़ पर घोंसला में चला जाता है। गीता रुपयों का थैला लेकर बहुत खुश होते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे गीता जदुई चिड़िया की सहायता से बहुत अमीर और बहुत सुंदर मकान भी बना लेते हैं। गांव के लोग ये सब तो देखकर तंग ही रह जाता है। इधर धीरे धीरे गीता के मन में लालच और बढ़ती ही जाती है। देखो गीता, अब तुम जदुई चिड़िया से कुछ भी मत मांगो, नहीं तो जदुई चिड़िया हमें लालची समझकर हमसे नाराज ही हो जाएगा। गीता फिर से राजेश का बात नहीं मानता है और जदुई चिड़िया के पास आ जाता है। हे जदुई चिड़िया, मुझे गरीबों का सहायता करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। जदुई चिड़िया गीता के बारे में सब समझ जाता है और फिर बोलता है, तुम जाओ गीता, अब की बार तुम्हारे घर कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। जदुई चिड़िया की बात सुनकर गीता को खुशी की ठिकाना नहीं होता है।
गीता अपनी पुरानी घर को देखकर बहुत दुखी होती है और समझ जाती है कि यह मेरी लालच का ही परिणाम है। देखो गीता, ये सब तुम्हारी लालच का ही परिणाम है। देखो हम फिर से कैसे गरीब हो गए। गीता अपने किए गए लालच पर बहुत ही पछतावा करता है और फिर रोने लगता है।